हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में और इस मुद्दे में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, हमेशा बोलना ही दुआ नहीं होती, पर मेरे पियानो दुआ सुनना भी होती है। अगर आप उसे सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दुआ कर रहे हैं। समझ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियानो। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ टॉपिक है मेरे प्रियो बहनों सताव को लेकर, जहाँ पर हमने देखते हैं सोनू निगम जी ने मेरे पियानो जो क्रिश्चियंस लोगों पे सताव हो रहा है उसको लेकर विरोध किया। किसका? जो आज गवर्नमेंट मेरे प्रियानो जो गवर्नमेंट है उसका विरोध किया कि बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के उनके स्टेटमेंट थे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा नहीं होता, पर मेरे प्रियानो इस तरीके का स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है और वो छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा और फिर इस मुद्दे और इस विषय के बारे में बात करते हैं। देखिए आप वीडियो क्लिप। आपके बाद में कि जब दिल्ली में चर्चेस पे अटैक हो रहा था तो बीजेपी को बोलना चाहिए था कि गलत है, क्रिश्चियंस की चर्च पे अटैक हो रहा है तो बोलना चाहिए बीजेपी को। अगर मैं होता प्रधानमंत्री या मैं होता मंत्री तो मैं जरूर बोलता, क्योंकि हम लोग कैथलिक स्कूल में बड़े हुए हैं। आप फादर दाव आर्ट इन हेवन हमारे रोज की प्रेयर थी। तो हमें जिसका उस्ताद मोहम्मद रफी हो, गुलाम मुस्तफा खान साहब हो, जिसकी स्कूलिंग कैथलिक स्कूल में हो, जिसकी परवरिश हिंदू फैमिली में हो, तो उसके लिए हर रिलीजन एक ही होना चाहिए। जैसे दिल्ली को जो चला रहे हैं, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं। मैं आपके सामने अभी मैंने बीजेपी की बुराई की है, तो मैं कोई भक्त तो नहीं हूं भैया कि हा भक्त क्यों जय श्री राम करो, ऐसा भक्त नहीं हूं। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि अगर नवरात्रे चल रहे हैं तो किसी मीट की दुकान बंद की होगी। मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ गलत है। जो आदमी मटन बेच रहा है, जिसका काम है, जिसको जो नहीं मान रहा भाई, उसकी आप दुकान कैसे बंद कर सकते हैं? तो मैं तो इतना साफ बोले तो मैं भक्त नहीं हूँ। आई रिपीट, जब चर्चेस को जला रहे थे या जो भी कर रहे थे, आई वॉज हर्ट कि आवाज उठाओ यार, लोगों को खड़े होना चाहिए इस बारे में कि नहीं, मंदिरों के साथ में भी अच्छा होना चाहिए। मस्जिद जैसे आपने वीडियो क्लिप देखी मेरे प्रियो बहनों कि यहाँ पर सोनू निगम जी ने मेरे प्रियो क्या बोला, भैया मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ब्रेन वॉश नहीं किया जाता। इस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट दिए। या मीट की दुकान क्यों बंद कर दी जाती है, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके सामने उन लोगों ने दिए। पर जो दिल्ली में जो हुआ सताव, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जब होना चाहिए फिर आपको एक्शन लेना चाहिए था। इस तरीके की बात उन लोगों ने बोली, हम देखने मिलता है। पर मेरे पियानो जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है इन दिनों में मेरे पियानो सताव को लेकर मेरे पियानो कि जब क्रिश्चियंस के साथ गलत किया जाता है तो बीजेपी सरकार मेरे पियानो कोई एक्शन नहीं लेती है, बल्कि मेरे पियानो चुप्पी साध जाती है। पर अगर इनके साथ कोई बात हो जाए तो ये एक्शन ले लेते हैं मेरे पियानो। पर आप जब कहाँ चले जाते हैं, जब मणिपुर में ये हुआ, आप कहाँ चले जाते हैं जब मेरे पियानो, जब छत्तीसगढ़ भिलाई में होता है, जब आप चले जाते हैं जब 3 ननों के साथ हुआ, जब आप कहाँ चले जाते हैं जब उस पास्टर को ज्योति शर्मा ने थप्पड़ मारा, जब आप कहाँ चले जाते हैं मेरे पियानो जब चर्चों को तोड़ा जाता है, जब आप कहाँ चले जाते हैं मेरे पियानो जब इस प्रार्थना सभाओं को रोका जाता है, मेरे पियानो जब आप कहाँ चले जाते हैं मुझे बताइए। जब आप कहाँ चले जाते हैं जब उड़ीसा जैसे और कई ऐसे जो शहर हैं उनमें मेरे पियानो हमें सताव देखने को मिलता है कि बुरा तरीके से क्रिश्चियंस लोगों के साथ मेरे पियानो पादरी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। जब आप कहाँ चले जाते हैं, जब आप क्यों चुप्पी साधते हैं, जब क्यों आप खामोश हो जाते हैं, तब आप क्यों चुप रहते हैं, तब अब एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जब मणिपुर में उन बहनों को नहीं वस्त्र दौड़ाया गया सड़क पर, तब आप क्यों कहाँ चले जाते हैं, तब आप क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं? मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं कि चुप्पी ये किस, जब ये चुप्पी साधी जा रही है तो ये किस और संकेत दे रही है, ये चुप्पी साधी जा रही है तो ये किसको पावर दे रही है? समझ रहे? हमारी पावर तो हमारे परमेश्वर की तरफ से आती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको गवर्नमेंट, जब खुदा ने आपको बिठाया सीट पे, तो आपको किस लिए बिठाया? ताकि आप आम नागरिक की सुरक्षा के लिए बिठाया है। आपको जो मसीहों पे सताव हो रहा है उन पे एक्शन लेने के लिए बिठाया है। जब आप क्रिस्टों को मारा पीटा जा रहा है उसके लिए आपको बैठाया है। जब इस तरीके की वारदातें मसीह लोगों के साथ होती हैं और चर्च को तोड़ा जाता है, इसके लिए आपको बैठाया है खुदा ने। इसलिए नहीं बैठाया कि आप विरोधी आए और मेरे पियानो सब कुछ क्या है मार पीट के चले गए और बुरा व्यवहार करके चले गए। इस तरीके से नहीं बैठाया आपको। आपको बैठाया एक मकसद के साथ। उस मकसद को थोड़ा सा जांचिए, उस मकसद को थोड़ा परखिए, उस मकसद को पहचानिए। मैं आपसे बात करना चाहूँ, अगर आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है तो हम फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से? आप मुझे बताइए। जब इस तरीके की हमें वारदात हर दिन हर घड़ी हमें देखने को मिल रही है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना
क्या है, जो देश का भविष्य वो कितना अंधकार में जा रहा है। पर परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है जो विश्वास योग्य होता है, इस बात को ध्यान रखें। वो जब शाऊल से दाऊद की उसने सुरक्षा करी, तो आज के दाऊद की सुरक्षा वो क्यों नहीं करेगा। पर जो भी सोनू निगम जी ने बोला मेरे प्रियानो, उसको लेकर उनके स्टेटमेंट जो भी थे वो बिल्कुल क्लियर थे, वो बिल्कुल राइट थे। क्यों? क्योंकि जो रियल है वही कहा जा रहा था और वही हमें देखने को मिल रहा है आजकल। मेरे प्रिय बहनों, तमाम मसीहों से बात करना चाहता हूं जो आज मेरे प्रिय बहनों इस सतावों को झेल रहे हैं, उन तमाम मसीहों से बात करना चाह रहा हूं कि आप अगर सताव हो रहा है आपके ऊपर, तो आप भी चुप्पी ना साधें, एक्शन लें। जरूरी नहीं है हम झगड़ के एक्शन लें, क्योंकि हेट टीचिंग यीशु मसीह ने हमें नहीं दी है, पर हम बोल तो सकते हैं। हमको अपने हक की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। हक की लड़ाई का लड़ने का मतलब किसी इंसान से लड़ने की बात नहीं है, कि लड़ाई का मतलब बोलना है जो हक की बात है। प्रार्थना करिए, जहां एक्शन लेना है एक्शन लीजिए। देखिए हैकल में व्यापार हो रहा था और वहां यीशु मसीह ने एक्शन लिया कि मेरा घर दुआओं का घर कहलाएगा, मेरे बाप का घर, पर तुमने इसे टापू खो बना दिया है। इसलिए मेरे प्रियानो, अगर इस गवर्नमेंट की सरकार में ऐसा हो रहा है, इस गवर्नमेंट में मेरे प्रियानो, तो ये जरा जास्ती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी 3 ननों के साथ देखने को पिछले दिनों में बहुत ऐसे जो किस्से निकल के आए, जो हम देखते हैं मेरे प्रियानो, जिन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और मेरे पे एनिमेशंस लगाए गए और मेरे प्रियानो, और छोटे छोटे आरोप लगा के फंसाया गया। तो इस तरीके की ये बात कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है। और फिर सोनू निगम जी का भी स्टेटमेंट जो आया, उसको लेकर मेरे प्रियानो, मैं देखता हूँ इतने सिंगरों में से एक ही सिंगर ने बोला है मेरे प्रियानो की सही बात बोली कि बिल्कुल सताव हो रहा है, और उसको लेकर बिल्कुल उनका राइट स्टेटमेंट था, जिसको लेकर उन्होंने बातों को बोला। पर मेरे प्रियानो, आप दुआ करें, प्रार्थना करें, तमाम जो लोग हैं इन दिनों में जो भी मसीहत पे जो सताव आया है मेरे प्रियानो, जो आ रहा है, और जिस तरीके से मसीहों को मारा पीटा जा रहा है मेरे प्रियानो, उसको लेकर आप दुआ करें। और मेरे प्रियानो, जहाँ एक्शन लेना वहाँ एक्शन भी लीजिए, जहाँ हक की लड़ाई करना वहाँ बोलिए। मेरे सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो को बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।